हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज अपने सामने कुछ आप साबुन देख रहे होंगे अलग अलग तरह के। तो आपको लग रहा होगा कहीं आप गलत चैनल पर तो नहीं आ गए, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है और कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से साबुन का वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मेरे तो परफ्यूम का चैनल है, तो परफ्यूम की बातें होती हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे कंट्री में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। वैसे ही हमारे पर्सनल हाइजीन में साबुन एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। तो कुछ सोप्स की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे टॉयलेट सोप है, बेदिंग सोप है। तो इसमें से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? क्या आपके लिए टॉयलेट सोप अच्छा है नहाने के लिए, या फिर बेदिंग सोप अच्छा है, बेदिंग बार अच्छा है? तो हम लोग इनकी बातें करेंगे। मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले थे, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टॉयलेट सोप क्या होता है। तो अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ऑनलाइन dictionary.com में, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है टॉयलेट सोप का। उन्होंने बताया है कि टॉयलेट सोप इज़ अ माइल्ड एंड यूजुअली परफ्यूम्ड सोप फॉर वॉशिंग द हैंड्स एंड फेस एंड फॉर बेदिंग। यानी कि आप इससे अपना हाथ धो सकते हैं, फेस धो सकते हैं और नहा सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि नहाने के लिए तो ये बेदिंग बार ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एक ब्यूटी बेदिंग बार है, ये डव का है और हमें पता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। आप लोगों में से कई लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक pH बैलेंस्ड फार्मूला लिखा है। तो हम लोग बात करेंगे कि बेदिंग बार में ये pH बैलेंस्ड क्यों लिखा है, और जो एक नॉर्मल जो टॉयलेट सोप होता है वो यहाँ पे टॉयलेट सोप की क्यों लिखा होता है, यहाँ बेदिंग बार क्यों नहीं लिखा होता। तो दोस्तों, साबुन के दो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 बेदिंग बार और नंबर 2 टॉयलेट सोप। तो टॉयलेट सोप का मतलब ये नहीं है कि आप वॉशरूम से आके फिर अपने हाथ को उससे वॉश करना, तो वो एक टॉयलेट सोप हुआ। मतलब कि शौच जिसको कहते हैं हिंदी में। तो उसके बाद अगर हम लोग वो उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। जो टॉयलेट का जो मतलब है इंग्लिश में लिटरल मीनिंग है, वो है बेदिंग, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखना। तो वो टॉयलेट से रिलेटेड है, वो टॉयलेट नहीं जो हम लोग अमूमन सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेदिंग बार नहाने के काम आता है और टॉयलेट सोप टॉयलेट के लिए काम आता है। तो ऐसा सच नहीं है। तो इसका लिटरल मीनिंग आप समझिएगा तो आपको पता लगेगा कि टॉयलेट सोप इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ योर डे टू डे बेदिंग एंड वॉशिंग एंड एवरीथिंग। तो ये आपके एक पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। तो हम लोग बात करेंगे कि टॉयलेट सोप क्या है और उसकी अलग अलग कैटेगरीज़ क्या होती हैं, वो बेदिंग बार से कैसे अलग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक बेदिंग बार है डव का, जो कि टॉयलेट सोप नहीं है ये। और ये एक मेरे पास एक टॉयलेट सोप है। आप यहाँ पर पलट कर देखेंगे तो मैंने यहाँ कुछ अंडर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर टॉयलेट सोप लिखा है और यहाँ पर ब्यूटी बेदिंग बार लिखा है। तो दोस्तों, जो जनरली जो टॉयलेट सोप होते हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेदिंग बार। उसका रीज़न ये है कि ये आपके शरीर से डर्ट और जो ऑयल्स को पुल करते हैं और आपको एक कम्प्लीटली क्लीन बना देते हैं। ये आपके शरीर पर ना डर्ट रहता है ना ऑयल्स रहता है। जबकि ऑयल्स जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। तो हमारे जो बॉडी का जो pH बैलेंस है वो टॉयलेट सोप से थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और जो बेदिंग बार होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि टॉयलेट सोप के कितने कैटेगरीज होते हैं अलग अलग। तो इसको मापा जाता है TFM वैल्यू से। तो TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर, यानी कि किसी भी सोप में कितना फैटी मैटर है, तो वो TFM वैल्यू डिफाइन करता है। तो जो ग्रेड 3 सोप्स होते हैं तो उसमें जो मिनिमम TFM वैल्यू है वो 60% होता है। जो ग्रेड 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एक ग्रेड 2 सोप है, GR2 लिखा है। तो इसमें जो मिनिमम जो फैटी मैटर होता है वो 70% होता है। और जो ग्रेड 1 सोप है उसमें जो मिनिमम
फैटी मैटर है, यानी कि टोटल फैटी मैटर जो ग्रेड 1 में होता है वो 76% होता है। तो जितना ज़्यादा TFM वैल्यू है वो सोप आपके लिए उतना माइल्ड है। वैसे ये एक आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर टॉयलेट सोप ग्रेड 2, इसमें TFM वैल्यू 70% है। तो उसी तरह से मैं एक दूसरा सोप आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये ग्रेड 2 सोप है, इसमें TFM 75% है, यानी कि ये भी ग्रेड 2 की कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज इसमें जो TFM है वो 76 से कम है। ये है संतूर का सोप और ये है रेक्सोना। आप दोस्तों जब भी आप सोप्स वगैरह लेने जाते हैं तो आप आगे मत देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, आप पीछे देखिए कि इसका TFM वैल्यू कितना है और इसमें कितने तरह के केमिकल्स को ऐड किया हुआ है। तो इनको मैं साइड में रखता जाता हूँ। लक्स, ये हमारे घर की लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि रोज़ है, विटामिन C है, विटामिन E है, बहुत अच्छा सोप होगा। लेकिन आप अगर इसको पीछे पलटेंगे तो यहाँ पर इसकी TFM वैल्यू 65 है, यानी कि ये ग्रेड 3 सोप है। तो ये है लक्स। अब बात करते हैं मेडिमिक्स की। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सोप है दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि इसमें 18 हर्ब्स है, नेचुरल ऑयल्स है, इतना कुछ इसमें मिक्स है आप। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसका TFM वैल्यू 70% है, यानी कि ये ग्रेड 2 सोप है, क्योंकि इसका जो TFM है 70 है। अगर ये ग्रेड 1 अगर इसको होना होता तो 76% उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 125 ग्राम्स में आता है और इसकी जो प्राइसिंग है लगभग आपको 50 रुपीज़ है। तो ये मेडिमिक्स है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या इसमें परफ्यूम का यूज़ किया हुआ है। तो आपको हमेशा इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना है, किसी भी साबुन के इंग्रेडिएंट्स पे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोप बेस मेड फ्रॉम कोकोनट ऑयल, नेचुरल ऑयल्स, परफ्यूम एंड अप्रूव्ड कलर, यानी कि यहाँ पे इसमें परफ्यूम का एडिशन किया हुआ है मेडिमिक्स में। तो इसकी खुशबू मुझे काफ़ी पसंद है वैसे, लेकिन ये ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 नहीं है। तो ग्रेड 1 आपके लिए ज़्यादा अच्छा है स्किन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ बॉय की। तो आप यहाँ देखेंगे कि लाइफ बॉय का ये जो है ये ग्रेड 2 टॉयलेट सोप है। इसमें TFM वैल्यू 70% है, जबकि ये केयर, आप केयर से समझते हैं कि ये शायद आपके स्किन के लिए और अच्छा होगा, ये ज़्यादा केयर करेगा आपके स्किन को। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका जो TFM वैल्यू है ये ग्रेड 3 है। टॉयलेट सोप GR3 यानी ग्रेड 3, इसमें TFM वैल्यू है 60%। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्तों किसी भी ग्रेड 3 सोप का वो 60% होता है, यानी कि उसको 60% से ऊपर रहना है या 60% और अबव। तो ये ग्रेड 3 में आता है, ये लाइफ बॉय का केयर, और ये ग्रेड 2 में आता है जर्म प्रोटेक्शन। और आगे बात करते हैं हम लोग हिमालय के आयुर्वेदा क्लियर स्किन सोप की। इसमें प्योर आयुर्वेदिक ऑयल ऐसा मेंशन है। तो ये सोप दोस्तों मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, क्योंकि मैंने इस यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की कि इसमें कोई आर्टिफिशियल परफ्यूम को ऐड किया गया है, लेकिन मुझे इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर इसकी TFM वैल्यू 78% है, यानी कि 76% से ऊपर है, यानी कि ये ग्रेड 1 सोप है। तो ये इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़िया है। आप इसका प्राइस देखिए 44 रुपीज़, लेकिन ये 75 ग्राम्स का आता है, तो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन TFM ग्रेड 1 सोप है तो दैट इज़ ओके। तो ये है हिमालय का आयुर्वेदा क्लियर स्किन सोप। आगे बात करते हैं हम लोग अनुवेद की। ये मुझे दोस्तों काफ़ी अच्छा सोप लगा। इसमें मुझे खस की काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। मैंने इनको एक मेल भी लिखा था कि यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि द सोप इज़, मैंने कहीं देखा था, हाँ, प्योर खस ऑयल, द अनुवेद शाही खस सोप विद प्योर खस ऑयल एंड ग्लिसरीन ऑफर्स अ डीप स्मोकी वुडी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्योर खस ऑयल का यूज़ किया गया, बट इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी वेटिवर ऑयल या खस ऑयल का मेंशन नहीं है। यहाँ पर फ्रेग्रेंस खस का मेंशन है। सोडियम पाल्मेट जो कि इसका बेस होता है, सोप बेस, फिर सोडियम पाम कैरनेलेट या गंगा जल, फ्रेग्रेंस खस का ऑयल नहीं है, यहाँ पर फ्रेग्रेंस डाला हुआ है। लेकिन इसका जो TFM वैल्यू है दोस्तों वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 80%, यानी कि ये ग्रेड 1 का टॉयलेट सोप है, ये आपके स्किन पर ज़्यादा हार्श नहीं है। और द वेरी फेमस मैसूर सैंडल सोप, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ओनली सोप विथ प्योर सैंडलवुड ऑयल, तो यहाँ जैसा लिखा है
सोप विथ शाही खस विथ प्योर खस ऑयल और ओनली सोप विथ प्योर सैंडलवुड ऑयल। तो यहाँ पर दोनों कहते हैं कि हमारे सोप में ऑयल डला है, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी खस ऑयल यानी कि जो रूह खस है या वेटेवर है, किसी का ऑयल का मेंशन नहीं है, फ्रेग्रेंस खस का मेंशन है। लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे, की इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर सैंडलवुड ऑयल का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यानी कि इस सोप में एक सैंडलवुड ऑयल डाला है। और दोस्तों ये काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है और ये KSDL का प्रोडक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है ये मैसूर सैंडल सोप। और इसमें ये लोग प्योर सैंडलवुड ऑयल डालते हैं दोस्तों। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी भी जो TFM वैल्यू है 80% है, ग्रेड 1 है, ये टॉयलेट सोप है, यानी कि ये आपके स्किन के लिए काफ़ी हद तक सेफ है। और बात करते हैं इन दो साबुन की, डव का क्रीम बार और ये पियर्स का सॉफ्ट एंड फ्रेश। ये दोनों देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेदिंग बार मेंशन्ड है। तो बेदिंग बार में कोई TFM वैल्यू नहीं होता दोस्तों। आप देखेंगे कि इनको मैंडेटरी नहीं होता TFM वैल्यू यहाँ मेंशन करना, क्योंकि बेदिंग जो बार होता है उसके TFM वैल्यू 60% से कम होती है, लेकिन वो pH बैलेंस्ड होते हैं तो वह हमारे स्किन पे थोड़ा हार्श नहीं होते, जैसे कि टॉयलेट सोप हमारे स्किन पे हार्श होती है। तो जो pH बैलेंस्ड जो सोप्स होते हैं वो हमारे स्किन पे हार्श नहीं होते हैं। तो इनको कहीं भी TFM को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कुछ नॉर्म्स है गवर्नमेंट का कि अगर आप बेदिंग बार की कैटेगरी में सोप्स बना रहे हैं तो आपको TFM वैल्यू को मेंशन करना अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेन डिफरेंस की कि बेदिंग बार और जो टॉयलेट सोप है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि कभी आप नहा के निकलते हैं तो नहाने के बाद आपको अचानक से कुछ इचीनेस, यानी कि आपको कुछ इचिंग सा फील होता है। तो वो इसलिए होता है कि बॉडी हमारे दोस्तों नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है, और जो टॉयलेट सोप है थोड़े से हार्श होता है नेचर में, तो वो हमारे शरीर से डर्ट और ऑयल्स दोनों को पुल करते हैं। तो उसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और जो ड्राई स्किन है वो थोड़ी सी इची हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन वैसी ना हो, आपको वैसी फीलिंग ना आए, तो आप बेदिंग बार का यूज़ कर सकते हैं, या आप इन दोनों को रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्किन से ड्राई स्किन को भी निकालना ज़रूरी है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। तो ये जो बेदिंग बार है हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, और जो टॉयलेट सोप है हमारी स्किन से ड्राई स्किन को हटाता है और ऑयल्स को पुल करता है। तो आप चाहे तो इसको वीक में 2 बार या 3 बार यूज़ करिए, और बाकी टाइम आप एक बेदिंग बार का आप यूज़ करके आप इसको इन दोनों को रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं मैसूर सैंडल सोप का एक लिंक डाल दूंगा जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया हुआ है, तो आपको शायद वो वीडियो अच्छा लगेगा। और रोज़मर्रा के लाइफ में मैं टॉयलेट सोप का यूज़ करता हूँ, बेदिंग बार में बहुत कम यूज़ करता, लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो आप बेदिंग बार का यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट सोप का यूज़ कम करिए, बेदिंग बार का ज़्यादा करिए, तो आपकी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटेड रहेगी, इचीनेस कम रहेगा। तो ये था दोस्तों एक मोटिव इस वीडियो को लाने का, एक जनरल आइडिया, एक जनरल पर्सपेक्टिव देने का एक सोप्स के बारे में, साबुन के बारे में, जो हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।